अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मैंने शायद बहुत बार लगाया है, लगातार लगाने का मैं प्रयास कर रही हूँ और इसका समाधान भी चाहती हूँ, क्योंकि किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए या हल्के की डेवलपमेंट के लिए रोड सबसे ज़रूरी है। डेवलपमेंट से पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द जो वहाँ के रेजिडेंशियल हैं, रहने वाले लोग हैं, उनकी अति आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जितनी बार भी प्रश्न लगा, हर बार एक किया है कि विभाग प्रयास कर रहा है। आज तक ई भूमि पोर्टल पर ज़मीन आ गई है। मैं केवल एक लिस्ट पढ़ना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। हमारे ये जो झज्जर से लेकर ग्वालिसन छूछकवास रोड है और छूछकवास से बहुझौलरी तक इतना हैवी ट्रक ट्रॉले हैं, हैबिटेशन एरिया है सर, गांव है, वहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं सर, और उससे आगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं। मैं केवल कि बढ़ती हुई डेथ्स जो लगातार हैं, जब हम किसकी डेथ पे जाते हैं, कुचला हुआ शरीर सर वहाँ मिलता है, हमारी आत्मा और रूह कांप जाती है सर। अभी जो एक मैं नाम ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, हमारे सर झूछकवास पे अभी एक डेथ हुई, मोहित राज सिंह 24 वर्ष, ममता विजेंद्र सिंह 24 वर्ष, हैवी ट्रक के नीचे आने से। युद्धवीर खेड़ी हुजदारपुर के। गीता जी, इसको इसकी डिटेल नहीं तो सर, ध्यान में आ गया, आपके बताने से ध्यान में आ गया। एक आप इसी विषय पे रहिए, कितने प्रतिशत जमीन खरीदी जा चुकी है, नहीं कितनी सर, कितनी की स्वीकृति होगी, उस पे करिए। ठीक है सर, ठीक है सर, उस पे पूछिए सर। ऐसा है, एक 15 साल का बच्चा, एक 16 साल का। पिछले सत्र में चर्चा भी हुई है, बड़ी डिटेल सर चर्चा हुई, लेकिन आपका एक्सेप्ट किया था, चर्चा कराई थी। अभी आप केवल विषय पे, अध्यक्ष जी बोलने दीजिए प्लीज, केवल विषय पे, प्लीज सर, विषय पे बोलने दूंगा, विषय के बाहर नहीं सर। सड़क बन नहीं रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं सर। जी मैं माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, मेरी आपसे अनुरोध है लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट भी है, कई मंत्री चले गए। आप माननीय मंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर इसकी गंभीरता को समझेंगे। इतनी बड़ी लिस्ट सर, एक महीने के एक्सीडेंट और डेथ की है। भाई दूज के दिन एक नर्स कुचलकर वहां मर गई, एक प्रधान के यहाँ हमारे यहाँ पर ट्रक अंदर घुस गया सर। ये लिस्ट केवल 2 महीने की है। तो सर मेरा अनुरोध है, एक तो छूछकवास बाईपास का आप कृपया करके इस मामले की सर गंभीरता को समझते हुए, जो 10 मीटर का रोड है, माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है, इसको करीबन आप चाहे डबल कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ट्रक ट्रॉला जा रहे हैं। जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है ये सड़क। तो मैं आपसे आश्वासन चाहती हूँ सर। सेकंड पार्ट सर, सर आपने कहा कि आप उसका मेंशन ना करें। सड़क पर ट्रॉले ने कुचल दिया और सर उसकी डेड बॉडी खुरच कर हमने निकाली। फिर आप डाइवर्ट कर रहे हो। जो सर ये अंडरस्टूड है कि सड़कों की सेफ्टी, ये सारी ये अंडरस्टूड होता है, ये सप्लीमेंट्री नहीं है। ये मंत्री जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। एक मिनट जी, एक मिनट गीता जी, एक मिनट मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि हर बार पोस्टर लेके आना, अखबार दिखाना, हमें आपत्ति नहीं है कोई भी, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार काम करने वाली सरकार है और लोगों ने बड़ा विश्वास इसके ऊपर किया, नॉन स्टॉप विश्वास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने तो धन्यवाद भी नहीं किया माननीय मंत्री जी का, जब माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि झज्जर छूछकवास और अटेला खुर्द तक एक सीधा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकल रहा है, एक और निकल रहा है, उसका धन्यवाद भी नहीं किया। सारी समस्या का हल हो रहा है। धन्यवाद करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। आज तक प्रदेश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, सड़कों के बारे में नहीं सोचा गया। ये वही तो दिक्कत आ रही है। ये 11 साल के अंदर इतनी सड़कें चौड़ी कर दी माननीय अध्यक्ष जी। आज अभी हमारे कलायत के विधायक महोदय बैठे, तो उनको भी इन्होंने पूछा कि आप ही बताइए कि कलायत से दिल्ली जाने में कितना समय लगता है। आपके सामने है माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम अध्यक्ष तो आपका धन्यवाद करना तो बनता है ना जी। आप धन्यवाद करिए पहले। गीता जी करो, धन्यवाद भी करो। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, जो मेरा प्रश्न लगा है जी, सप्लीमेंट्री सर, मेरा अरोड़ा जी, तो अरोड़ा जी सर प्लीज इसको गंभीरता से लें। मैं जो भी कार्य आप मंत्री जी, आप छूछकवास बाईपास बना देंगे, टाइम बाउंड बैनर में बता दें। 6 बार सीएम अनाउंसमेंट है और आज भी सीएम साहब ने कहा है। मैं धन्यवाद ढोल नगाड़ों से आपका यहाँ पर कर दूंगी सर। एक मेरा छूछकवास से जो बहुझोलरी का है सर, केवल 7 मीटर है, 15-20 इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सर आ गई हैं। उसमें जो फॉरेस्ट का इशू है, कृपया करके आप हमें बता दें ताकि हम उसको टेकअप कर लें। जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन चल रहा है सर, वो आप हमें बता दें, क्योंकि फॉरेस्ट अगर जगह नहीं देगा तो सर सड़क वहीं की वहीं रह जाएगी। फिर वही एक्सीडेंट, वही इंसिडेंट हम अपने
बच्चों को, माता पिता को खो देंगे सर। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या इशू है, बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी आप फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी का करवा दें, आप हमारी सड़क बना देंगे। रिटर्न तौर पर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मंत्री जी आपका विशेष तौर से करेंगे। धन्यवाद। बाद में इसको आप कर लीजिए। फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के इशू सबको पता है और उनकी सख्तियां भी सबको पता है जी। बिल्कुल माननीय मैंने जैसे पहले बता दिया कि जो कोई भी अगर रोड हम चौड़ी करते हैं तो उसका फॉरेस्ट का इश्यू होता है, तब तक जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक कोई भी टाइम बाउंड हम आपको नहीं बता सकते। और जैसे अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया, उसके बाद भी इस पे रिस्क कम होगा, उसका भी इसका बेनिफिट मिलेगा, तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई देख लेंगे। ठीक है। श्री जगमोहन आनंद, प्रश्न नंबर 33। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।